काम बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने किया है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन का सहारा लेने की बात जेपी नड्डा ने कही है। भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। जी हां, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए यही होगा बीजेपी का नया नारा। और पार्टी की जो 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, यानी कि बिहार बीजेपी की, उसके आज आखिरी दिन जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना संबोधन किया और 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, जहां पर उन्होंने साफ किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। और बात साफ है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे एनडीए की तरफ से। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। और उन्होंने कहा कि जब भी ये तीनों दल एक साथ मैदान में उतरे हैं, चुनावी मैदान में, तो पार्टी को जीत मिली है, एनडीए को जीत मिली है, तो इस बार भी वैसा ही होने जा रहा है। और इन 2 बातों से जेपी नड्डा ने जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच टकराव चल रहा है पिछले कह सकते हैं कुछ महीनों से, उसके बाद उस टकराव को, उस बवाल को शांत करने की कोशिश की है। क्योंकि सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर लगातार चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो है वो ठनी हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को घेरा भी है, उनको पत्र लिखा है, चाहे वो महामारी का मुद्दा हो, बाढ़ का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो बिहार में, या फिर प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो। इन सभी मुद्दों पर पत्र लिखा है चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को, और सरकार को घेरा है, नीतीश कुमार को घेरा है। तो टकराव की स्थिति बनी हुई है नीतीश कुमार और चिराग पासवान में। लेकिन इस सब बवाल को शांत करने की आज कोशिश की जेपी नड्डा ने कार्य समिति की बैठक में अपने संबोधन में, जब उन्होंने कहा कि ये तीनों दल जो हैं एक साथ मिलकर जो है वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। और पार्टी कार्यकर्ताओं से जेपी नड्डा ने ये भी कहा, क्योंकि कोरोना काल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में जो तरीका है चुनाव का वो काफ़ी बदला हुआ है, जो प्रचार प्रसार का तरीका है वो काफ़ी बदल चुका है, जैसे कि चुनाव आयोग के नए गाइडलाइंस में भी देखा गया है। तो उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि बड़ी बड़ी रैलियां तो होंगी नहीं, इसीलिए आप छोटी छोटी मीटिंग्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो डोर टू डोर कैंपेनिंग है उस पर जो है थ्रस्ट दें, यानी कि उस पर जो है फोकस करें, ताकि कार्यकर्ता डोर टू डोर जाके वोटरों से मिल सकें और अपनी बात कह सकें। जो काम बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने किया है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन का सहारा लेने की बात जेपी नड्डा ने कही है। और विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया, कहा कि विपक्ष सिर्फ खोखली बातें करता है बिहार में, चाहे देश में हो, उसके पास कोई ऐसे मुद्दे भी नहीं हैं। और इसी कार्य समिति की बैठक को भूपेंद्र यादव, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, बिहार बीजेपी के भी प्रभारी हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। पहले तो उन्होंने एक नारा दिया बिहार बीजेपी के लिए, यानी कि चुनाव में बीजेपी का नारा होगा भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। और उसके बाद वो तेजस्वी यादव पर बरसे। तेजस्वी यादव पे क्यों बरसे? क्योंकि तेजस्वी यादव या आरजेडी कह सकते हैं, पिछले कई हफ्तों से इस बात की मांग कर रही है कि बिहार में वर्चुअल या डिजिटल चुनाव नहीं होने चाहिए। तो इसको लेकर घेरा भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी को, कहा अगर वर्चुअल और डिजिटल से इतनी परेशानी है तो आप सोशल मीडिया पे क्यों हैं आप फेसबुक पे, क्यों हैं आप ट्विटर पे, क्यों नहीं ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको आप त्याग देते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भी भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। लेकिन बहरहाल कह सकते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने अपनी तैयारी जो है शुरू कर दी है। और क्योंकि बिहार में इस वक्त लॉकडाउन भी लागू है 6 सितंबर तक, तो इसको लेकर भी जेपी नड्डा ने थोड़ा मायूसी जताया। उन्होंने कहा क्योंकि लॉकडाउन है तो वो अभी पटना नहीं आ पा रहे हैं, बिहार का दौरा नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे ही 6 सितंबर को लॉकडाउन समाप्त होता है तो वो सबसे पहले बिहार का दौरा करेंगे और चुनाव की जिस तरीके से तैयारी चल रही है उसका जायज़ा लेने के लिए वो पटना पहुंचेंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना शंखनाद कर दिया है और एनडीए किस तरीके से एकजुट रहे
यानी कि बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी एकजुट रहे, इसकी भी बात आज जेपी नड्डा ने इस कार्य समिति की बैठक में कही है। और विश्वास उन्होंने जताया है कि ये तीनों दल अगर साथ लड़ेंगे तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार, या फिर कह सकते हैं एनडीए की सरकार